हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं स्वर्णलता, वेलनेस कोच। आज एक्चुअली संडे है। मुझे एक्सरसाइज करना था बट मेरा मन नहीं किया, आज थोड़ा मूड नहीं था, तो मैंने सोचा थोड़ा मेडिटेशन ही कर लेती हूँ। मेडिटेशन भी तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ हम लोग हमारा सांसें ही फ्री से ले सकते हैं। जितना चाहिए हम फ्री में हमारा सांस ले सकते हैं, है ना। तो सांस लेने में भी बहुत टाइप्स होते हैं, बट हाँ, सभी आपको भी पता ही रहता है सांस कैसे लेना है, कैसे ब्रीदिंग करना है, मेडिटेशन कैसा करना है, हम लोगों को पता रहता है। फिर भी कोई रिकॉल थोड़ा सा किया तो अच्छा होगा, मतलब हमें याद आ जाता है कि हाँ भैया मुझे भी करना है थोड़ा। तो ऐसे ही मैंने भी किसी और से ही सीखा है, तो मैं आपको भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। डीप ब्रीथ लेना क्यों ज़रूरी है। डीप ब्रीथ लेने से हमें एक तो हमारा बॉडी क्लीन होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है ना। और उसके साथ साथ हमें डीप ब्रीथ लेने से माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, और ब्रेन को हमारा खाना ही ब्रीदिंग होता है। मतलब सांसें जो होते हैं ना, एक तो पानी और एक सांसें हमारा माइंड के लिए खाना होता है। तो हमें ब्रीदिंग कभी नहीं भूलना चाहिए। देखिए, आप बाहर जैसे ही आप लोग सुना होगा, डॉग कितना साल जीता है, 15 साल मिनिमम। बट कछुआ जो टॉर्टोइज है वो 100 साल, 200 साल, 400 तक भी वो जीता है। बिकॉज वो बहुत स्लो सांस लेता है, और डॉग बहुत फास्ट सांसें लेता है ना। तो ब्रीदिंग कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आपको पता है। बट ब्रीदिंग में 4 टाइप भी होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं ना। तो वो ब्रीदिंग मैं अभी याद दिलाती हूँ आपको। जैसे कि हम लोग स्लो ब्रीदिंग करते हैं, क्वाइट ब्रीदिंग करते हैं, और उसके साथ साथ डीप ब्रीदिंग करते हैं, और उसके साथ नॉर्मल रेगुलर ब्रीदिंग भी करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, स्लो ब्रीदिंग मीन्स हम जब कूल रहते हैं, कोई भी नॉर्मल काम करते रहते हैं तो हम स्लो ब्रीदिंग लेते रहते हैं। और जब हम गुस्से में रहते हैं या फिर किसी के ऊपर गुस्सा आता है, कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, तब हमारा ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है और हम चेस्ट से ब्रीद लेने लगते हैं, ऐसा। तो चेस्ट से ब्रीद लेना अच्छी बात नहीं है ना। तो उससे एक तो हमारा बॉडी को बैड टॉक्सिक्स मिलेगा, और बैड हार्मोन्स भी रिलीज़ हो जाएंगे ना। तो इसलिए जब भी हम ब्रीद लेते हैं, स्लो ब्रीद करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान रहना है हमारा। जैसे कि हमें मेन तो स्लो ब्रीदिंग भी बेस्ट है। क्वाइट ब्रीदिंग एक होता है। क्वाइट ब्रीदिंग मीन्स हम लोग जब सोते हैं, बैठे रिलैक्स होते रहते हैं, तो क्वाइटली रहता है वो, क्वाइटली। जिस बच्चे को देखिए, कभी सोते हुए बच्चे को देखेंगे ना, तो जब वो सांस लेता रहता है तो उसका पेट फूलता रहता है और अंदर जाता है, और पेट फूलता है और अंदर। आप ऑब्जर्व कीजिए, तो बच्चे का सांस जब स्लोली चलता है तो कैसे डीप जाता है, उस टाइप में हमारा सांस रहना चाहिए, मतलब ब्रीदिंग रहना चाहिए। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आप महसूस कीजिए, जैसे कि हम लोग 1 सेकेंड में कितना ब्रीदिंग कर रहे हैं, 1 मिनट में कितना ब्रीदिंग कर रहे हैं, और ब्रीदिंग के ऊपर हमारा ध्यान है या नहीं, इसको भी आप ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। जब डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो स्लोली जब ब्रीथ करते हैं तो आपके फेस पे स्माइल आता है, एक सुकून सा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है ना। तो डीप ब्रीथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रेगुलर ब्रीदिंग मीन्स हम जब भी नॉर्मली हम काम करते रहते हैं तो हम हमेशा अपना नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। तो तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे ब्रीदिंग कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं तो कैसे आपका पॉस्चर स्ट्रेट है या फिर डाउन हो गया है। ऐसा डाउन हो गया है तो आपको ब्रीदिंग सही से नहीं होगा। दिन में हम 4 बार मिनिमम डीप ब्रीदिंग लेने का प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कि मॉर्निंग उठते ही, बेड पे जब उठते हो तो आप सडनली बाहर उठ के मोबाइल देखना या फिर नीचे चले जाना या फिर पाँव नीचे रख देना बेड से, ये नहीं। आप पहले बैठ के 2 मिनट या 1 मिनट आपका आंखें बंद करके डीप ब्रीथ लीजिए। उसके बाद जब खाना खाते हैं, लंच के लिए बैठते हैं, तब आप एक डीप ब्रीथ लेके लंच कीजिएगा। और इवनिंग टाइम में जब पूरा दिन का काम होने के बाद जब स्ट्रेस जैसा फील होता है या फिर टायर्ड होता है, तब आप इवनिंग टाइम पे भी अपना 1 मिनट का या 2 मिनट का डीप ब्रीथ कर सकते हैं। और उसके बाद सोने के टाइम जब बेड पे रहते हैं तो सोने के टाइम पे 100% आपको डीप ब्रीथ थोड़ा सा करके ही सोना चाहिए। उससे भी आपको बहुत हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा,
बॉडी भी लाइट लगेगा, आपका वेट लॉस में भी हेल्प होगा। तो बहुत है ना फ़ायदा सांसों से। और हाँ, अच्छे से ब्रीदिंग कीजिए, सांसें लीजिए और यंग एनर्जेटिक रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।